नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कर्म करते हुए भी सर्वदा मुक्त ही है। अब श्लोक क्रमांक 27। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुष्वेवान्तरे ध्रुवो प्राणापानो समुकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाह्य पदार्थों के यानी इंद्रियों के विषयों के संयोग से अलग होकर दोनों भुवों के बीच में दृष्टि जमाकर नाक से चलने वाले प्राण एवं अपान को सम करके जिसने इंद्रिय मन और बुद्धि को स्थिर कर लिया, जिसका भय इच्छा व क्रोध छूट गया, वह मोक्ष परायण परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर ध्यान करने वाला मुनि सर्वदा मुक्त ही है। इस श्लोक में श्री कृष्ण योग के गूढ़ रहस्य को अर्जुन के माध्यम से मनुष्यों को ध्यान साधना का सूत्र समझा रहे हैं कि दोनों भ्रकुटी के मध्य, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, ध्यान करना चाहिए, लेकिन प्राण अपान को सम करके यानी प्राणायाम करते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए। पतंजलि योग शास्त्र भी यही कहता है। इस प्रकार प्राणायाम करते हुए ध्यान लगाने से मन वश में हो जाता है और ईश्वर की तरफ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। प्राणायाम चित्त को स्थिर करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। अष्टांग योग में यम, नियम और आसन के बाद प्राणायाम का उल्लेख है। इसके बाद प्रत्याहार, धारणा और ध्यान आता है। ध्यान समाधि के जस्ट पहले की सीढ़ी है। इसे लगातार घंटों अभ्यास के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। भोक्तारम यज्जतमयसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। जो मुझे यानी परब्रह्म को सब यज्ञों व तपस्याओं का भोक्ता और सब लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का मित्र अनुभव करता है, वही शांति पाता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि कर्म संन्यास का अर्थ कर्म त्यागना नहीं है, बल्कि कर्म फल बंधन से मुक्ति है। कर्म करते हुए भी कर्मयोगी किस प्रकार अकर्ता या सन्यासी होता है, यही इसमें उल्लेखित है। 29वें श्लोक के साथ ही 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग समाप्त होता है। इस पूरे अध्याय को समझा जाए तो श्री कृष्ण कर्मयोग के मार्ग को श्रेष्ठ बताकर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे बताते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी संन्यास मार्ग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। वे इसका उपाय भी बताते हैं। अगर फल में आसक्ति को छोड़ दिया जाए तो कर्म बंधन कारक नहीं होता, तथा कर्मयोगी यह समझकर कर्म करता है कि कर्म वह नहीं कर रहा। वह शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से भी आसक्ति रहित होकर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। ज्ञानी और सन्यासी भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकते, परंतु ज्ञानी के कर्म आसक्ति और ममत्व के अभाव में कर्म बंधन से मुक्त अकर्म होते हैं। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक से हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।